दुनिया बजाते खुद बुरी नहीं है, और हजूर के असहाब ने भी कमाई, तिजारत भी की, रसूलुल्लाह ने खुद भी की, माले दुनिया कमाया। नुकसान ये है कि जब वो दुनिया तुम्हारे दीन पे गालिब आ जाए। ये मीडिया का, सोशल मीडिया का दौर है ना, तो इस दौर में बड़े बड़े फितने हैं। हर किसी का अपना मुंह है, हर किसी की अपनी तहकीक है, हर किसी की अपनी जुबान है, जो कोई मर्जी बोल देता है। आपने अक्सर ये चीजें सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, जिसकी वजह से हमारा नौजवान बड़ा दलेर हो रहा है। तो इस तरह की चीजें बड़ी वायरल होती हैं। सखी सखावत करेगा तो ज़ाहिर है उसके पास दुनिया का माल होगा तो सखावत करेगा ना, ऐसे तो नहीं कर सकेगा। कुछ होगा इनाम तो फिर ही करेगा ना। तो इस तरह की चीजें बड़ी वायरल होती हैं, लोग उसके ऊपर बड़ी तनकीद करते हैं, जिसका सबसे बुरा नतीजा ये है कि लोग मजहब से मुतनफ़र होते हैं। उनमें से एक चीज ये है जी कि मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, तकरीर के दौरान कहा कि हजरत उमर बिन खत्ताब एक ईंट का सराहना लेके सो जाते थे। इतनी सादगी पे, फकीरी पे, मिस्कीनी पे तकरीर की। तकरीर करने के बाद मौलाना फार्चूनर में बैठ के चले गए। पढ़ने वाला जब पढ़ता है ना तो वो कहते हैं कि मौलवी तो दीन दुश्मन है। दूसरा बंदा लिख देता है कि एक हाजी साहब थे, हाजी साहब दूध का कारोबार करते थे, दूध में पानी डालते थे, तो जब उनकी ड्रमी पानी से भर गई, उन्होंने बचा हुआ पानी बैठ के पी लिया। किसी ने पूछा जनाब बैठ के क्यों पी रहे हैं, तो उन्होंने कहा बैठ के इसलिए पी रहा हूं कि बैठ के पानी पीना सुन्नत है। क्यों भाई, जब दूध में पानी डाला गया तो शर्म नहीं आई, बैठ के सुन्नत पूरी कर ली। यानी ये वो चीजें हैं जिनको बुनियाद बना के कोई ये बोल देता है काबे शरीफ के गिर्द लगाए हुए चक्कर तुम्हें कोई काम नहीं देंगे जब तक दुनिया के लोगों को दिए हुए चक्करों की माफी नहीं मांगोगे। तो बंदा ये समझता है कि काबे के चक्कर फजूल हैं, बंदा ये समझता है हज करना फजूल है, बंदा ये समझता है बैठ के पानी पीना फजूल है, बंदा ये सोचता है कि यार शायद अच्छी गाड़ी रखना बहुत गलत काम है, या जो लोग सादगी का दर्श देते हैं अगर वो अच्छी गाड़ी रखेंगे तो बहुत बड़े मुजरिम हैं, बहुत बड़ा जुर्म करेंगे। दोस्तों एक बात याद रखो कि दुनिया बजाते खुद बुरी नहीं है। दुनिया बुरी तब बनती है जब हम इस दुनिया को अपने दीन पे तरजीह देते हैं। दुनिया बजाते खुद बुरी नहीं है। जिस वक्त इस दुनिया को दीन पे तरजीह देते हैं तो ये दुनिया नासूर बन जाती है। हजूर सय्यद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सहाबा किराम को जन्नती होने की बशारत दी। अशरा मुबशरा असहाब कितने थे? 10 अशरा मुबशरा सहाबा में 6 सहाबा ऐसे थे जो उस दौर में अरबपति थे। कितने? 6 सहाबा ऐसे थे जो उस जमाने में अरबपति थे। हजूर के सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 16 टन सोने के मालिक थे। छटाकी मासा तोड़ा नहीं, किलो नहीं, मान नहीं, 16 टन सोने के मालिक थे हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ। हजूर सय्यद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत सईद बिन जैद 300 ऊंट सोना उनकी मलकियत था। एक तहकीक के मुताबिक 1,50,000 किलो सोने के मालिक थे। हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 6 करोड़ दिरहम उनकी विरासत तकसीम हुई थी। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ एक मौका पे 950 ऊंट गल्ले से लदे हुए उन्होंने अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किए थे। दुनिया बजाते खुद बुरी नहीं है, और हजूर के असहाब ने भी कमाई, तिजारत भी की, रसूलुल्लाह ने खुद भी की, माले दुनिया कमाया। नुकसान ये है कि जब वो दुनिया तुम्हारे दीन पे गालिब आ जाए, जब वो तुम्हें नमाज से गाफिल कर दे, जिक्र इलाही से गाफिल कर दे, किसी बीमार मरीज की तीमारदारी से गाफिल कर दे, जब उसकी बुनियाद पे लोगों पे तकब्बुर करने लगो, किसी के साथ इंसानों की तरह सलाम तक लेना छोड़ दो, किसी अपने गरीब रिश्तेदार के पास बैठना बिजती शुमार करो, वो दुनिया तुम्हारे लिए नासूर है। तो हम ये समझते हैं कि जो हमें सोशल मीडिया पे सिखाया गया ना, हमने उसी को बुनियाद बना के उसी के ऊपर सोचना है, और उसी के बुनियाद के मुताबिक हमने मजहबी लोगों से नफरत करनी है। तो मैं आपको ये गुजारिश करूंगा कि इस तरह की बातों में आकर अपने मजहब से मुतनफ्फर ना हो, या वो लोग जो ये क्या कहते हैं ना 2 टके के फिलासफर, जो इस तरह के 2 टके के फिलासफर हैं ना, जो ये कहते हैं इस तरह की बात करके कि लोग जो है ना वो मजहबी तबके के या अच्छे काम करने वालों के खिलाफ हो जाएंगे, इनकी बातों में ना आए। कारोबार भी करें, नौकरी भी करें, जमींदारी भी करें, दुकानदारी भी करें, दुनिया का हर जायज काम हलाल तरीके से हर सूरत करें, लेकिन उससे जो कमाए ना उसमें अल्लाह की मखलूक को और अल्लाह की ज़ात को अपना हिस्सेदार जरूर बनाएं।